1582 का ये साल यूरोप में ग्रेगोरियन कैलेंडर का आगमन हुआ। ये कैलेंडर आज भी दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस कैलेंडर के आने के साथ ही एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास में अपनी ही एक अलग पहचान बनाई। ये घटना थी अक्टूबर महीने की। साल 1582 के अक्टूबर महीने में 10 दिन गायब हो गए। जी हाँ, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे, पर आपने सही सुना। 4 अक्टूबर के बाद सीधे 15 अक्टूबर आ गया। और यह कैसे हुआ? इसके पीछे की कहानी क्या है? इस आगे वीडियो में हम इस रहस्यमय घटना के पीछे की कहानी, इसके कारण और इसके प्रभाव के बारे में जानेंगे और इस रोचक कहानी को विस्तार से जानते हैं। जूलियन कैलेंडर का इतिहास और समस्या। साल 1582 से पहले पूरे यूरोप में जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल होता था, और यह कैलेंडर रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने 46 ईसा पूर्व में शुरू किया था। तभी इस कैलेंडर में एक साल की लंबाई 365.25 दिन मानी गई थी। लेकिन यह गणना पूरी तरह सही नहीं थी और असल में पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365.2422 दिन लगते हैं। यानी जूलियन कैलेंडर में हर साल लगभग 11 मिनट का अंतर पड़ रहा था। यह अंतर छोटा लग सकता है, लेकिन सैकड़ों सालों में यह बड़ा हो गया और 16वीं सदी तक यह अंतर लगभग 10 दिनों का हो चुका था। इसका मतलब था कि जूलियन कैलेंडर के अनुसार मनाए जाने वाले त्योहार और मौसम असल मौसम से मेल नहीं खा रहे थे। उदाहरण के लिए ईस्टर जैसे महत्वपूर्ण त्योहार गलत तारीखों पर मनाए जा रहे थे। ग्रेगोरियन कैलेंडर का आगमन कैसे हुआ? इस समस्या को सुलझाने के लिए पोप ग्रेगरी 13 ने एक नए कैलेंडर की शुरुआत की और इस कैलेंडर को ही ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा गया। अब इस कैलेंडर में साल की लंबाई को और एकदम सटीक बनाया गया। इसमें लीप ईयर अधिवर्ष के नियमों में बदलाव किया गया। अब हर 400 साल में केवल 97 लीप ईयर होंगे, जबकि जूलियन कैलेंडर में हर 4 साल में एक लीप ईयर होता था। ग्रेगोरियन कैलेंडर को लागू करने के लिए पोप ग्रेगरी 13 ने एक बड़ा फैसला लिया और उन्होंने 10 दिनों को कैलेंडर से हटा दिया। यानी 4 अक्टूबर 1582 के बाद सीधे 15 अक्टूबर 1582 आ गया। इस तरह इस कैलेंडर को मौसम के साथ जुड़ाव कर दिया गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर पर लोगों की प्रतिक्रिया। इस बदलाव को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया मिली जुली थी। कुछ लोगों ने इसका स्वागत किया क्योंकि इससे त्योहार और मौसम फिर से मेल खाने लगे। लेकिन कुछ लोग इस बदलाव से नाराज भी हुए। उन्हें लगा कि उनके जीवन से 10 दिन चुरा लिए गए हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उनकी उम्र 10 दिन कम हो गई है। कुछ देशों ने इस नए कैलेंडर को तुरंत अपना लिया, जबकि कुछ देशों ने इसे अपनाने में सालों लगा दिए। उदाहरण के लिए ब्रिटेन ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को 1752 में अपनाया। उस समय ब्रिटेन में 11 दिनों को कैलेंडर से हटाना पड़ा। इस बदलाव के कारण लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किए। उन्होंने नारे लगाए, हमें हमारे 11 दिन वापस दो। ग्रेगोरियन कैलेंडर का इतिहास। भारत में भी कैलेंडर का अपना एक लंबा इतिहास रहा है और भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग कैलेंडर प्रचलित है, जैसे हिंदू कैलेंडर, विक्रम संवत, शक संवत आदि। ये कैलेंडर चंद्रमा और सूर्य की गति पर आधारित है। भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर को औपनिवेशिक काल में अपनाया गया। अंग्रेजों ने इसे प्रशासनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया और आजादी के बाद भी भारत ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही अपनाए रखा। हालांकि भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए पारंपरिक कैलेंडर का इस्तेमाल आज भी जारी है। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों इतना महत्वपूर्ण है? ग्रेगोरियन कैलेंडर आज दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। ये कैलेंडर न केवल सटीक है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इस कैलेंडर के कारण दुनिया भर में व्यापार, संचार और यात्रा में सुविधा होती है। हालांकि अगर देखा जाए तो ग्रेगोरियन कैलेंडर भी पूरी तरह से सटीक नहीं है। इसमें भी हर साल लगभग 26 सेकंड का अंतर पड़ता है।
यानी हर 3236 साल में एक दिन का अंतर आ जाएगा। लेकिन यह अंतर इतना छोटा है कि इसे अभी तक नजरअंदाज किया जा सकता है। ये घटना इतिहास में एक अनोखी घटना के रूप में दर्ज है। ये घटना हमें ये याद दिलाती है कि समय की गणना करना कोई आसान काम नहीं है। इसमें विज्ञान, गणित और इतिहास का एक अपना ही अनोखा मेल होता है। अगर देखा जाए तो आज हम जिस कैलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं वह सैकड़ों सालों के शोध और प्रयासों का परिणाम है। ये कैलेंडर न केवल हमें समय का हिसाब रखने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे संसार के सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का भी हिस्सा है। निष्कर्ष: 1582 कैलेंडर अक्टूबर स्टोरी इन हिंदी हमें ये सिखाती है कि समय के साथ चलना कितना जरूरी है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के आगमन ने न केवल समय की गणना को सटीक बनाया, बल्कि ये दुनिया भर में एकरूपता लाने में भी मददगार साबित हुआ। हालांकि इस बदलाव के साथ ही यह घटना हमें ये भी याद दिलाती है कि इतिहास में कुछ भी स्थायी नहीं होता और समय के साथ साथ हमें भी बदलना पड़ता है। तो जब भी आप कहीं भी अगली बार जब आप कैलेंडर को देखें तो ये याद रखें कि इस छोटे से कैलेंडर के पीछे एक बहुत ही लंबा और रोचक इतिहास छुपा हुआ है। और हाँ, 1582 के अक्टूबर महीने में जो 10 दिन गायब हुए थे वे शायद कभी वापस नहीं आएंगे, पर लेकिन उनकी कहानी हमेशा हमें ये याद दिलाएगी कि समय की गणना करना कितना महत्वपूर्ण है। 1582 कैलेंडर अक्टूबर स्टोरी इन हिंदी की यह कहानी न केवल इतिहास के प्रति हमारी जिज्ञासा को बढ़ाती है, बल्कि यह हमें ये भी सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव बड़े प्रभाव डाल सकते हैं। 1582 कैलेंडर अक्टूबर स्टोरी इन हिंदी की यह घटना आज भी हमें हैरान करती है और यह साबित करती है कि इतिहास कितना रोचक और रहस्यमय हो सकता है। साल 1582 के अक्टूबर महीने की रहस्यमय कहानी जब कैलेंडर से 10 दिन गायब हो गए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना ना भूले और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्त यार नाते रिश्तेदार को भी शेयर करें कि कभी इस तरह का भी हुआ होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतिहास में ये सब जानकारी रखनी चाहिए ताकि मालूमात हो सके। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियो के लिए इस चैनल के बेल आइकन को दबा के रखें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलो वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।